श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय जय कुमार जी के द्वारा किया गया है, जिसका आज तीसरे दिन का प्रथम पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। सुनने में आया कुछ सत्संगियों का शिकायत गया मेरे पास कि बाबा विलंब से आते हैं और कहते हैं कि 10:30-11 बजे तक सत्संग होना चाहिए। तो शिकायत उनका भी ठीक ही है, लेकिन बाबा क्यों आते हैं विलंब से, इसमें भी कुछ कारण छिपा है। कारण यह है कि मैं टाइमली सत्संग करता हूं तो 2.5-3 घंटा का सत्संग होता है और वह 6 बजे से 9 बजे तक। तो मैंने पहले ही कहा कि सुबह वाला सत्संग कै बजे शुरू कीजिएगा, तो बोले 7:30 बजे। अब 7:30 बजे शुरू कीजिएगा, 8 बजे स्तुति शुरू होगी, तो कै बजे तक होना चाहिए, आप ही लोग बताइए। तो फिर अनटाइमली सत्संग होगा तो उसमें तो होता है, लेकिन टाइमली कीजिए, 6 से 9 कीजिए। 3 घंटा में एक बार भी नहीं हिलूंगा, काहे के लिए आप परेशान हो रहे हैं? ऐसा मत सोचिए कि बाबा बैठ नहीं पाएंगे। बैठते बैठते बाबा का जो है ना एक एक नस मतलब दुरुस्त हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनटाइमली, क्योंकि बाबा का काम है रोज रोज, आपको कभी 2-4 रोज या 10 रोज में सत्संग मिलता है, लेकिन बाबा का काम है रोज रोज। अब वो 11 बजे को जलपान करेंगे तो भोजन कै बजे करेंगे? विचार कीजिए। स्तुति यहाँ समाप्त हुआ, उसके बाद में जलपान कर लेता हूँ, क्योंकि अनटाइमली सत्संग हो रहा है। 10:30-11 बजे तक आरती होते होते 11 बज जाता है। अब वह मेरा भोजन का समय है, 11-12 बजे भोजन का समय है। टाइमली चलता हूँ। ऐसे कुछ दिन मैंने छोड़ा था, कुछ ढीलापन कर दिया, तो श्राद्ध क्रिया में जाता था, विलंब से सत्संग शुरू होता था, 11 बजे तक जलपान होता था, 11 बजे में भोजन होना चाहिए, जलपान होता था। हरासमेंट हुआ, कमजोरी जैसी बुझाया, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं। अब कुछ सत्संगी है कि
लहसुन प्याज भी खा लेते हैं, एनर्जी उसको मिल जाता है, एक और टाइम में उसको पूरा एनर्जी मिल जाता है। साधु महात्मा तो सादा भोजन करते हैं, उनको तो मतलब रंगीन भोजन से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए विलंब का यही मूल कारण है, नहीं तो और कोई बात नहीं है। 6 बजे से 9 बजे कीजिए, एकदम हम 6 बजे तैयार हो जाते हैं कि मतलब सत्संग स्तुति शुरू होगा, एकदम 6 बजे तैयार। इसलिए तो खैर अब उधर जाने दीजिए। अब आइए हम लोग अभी का जो प्रातः सत्संग हुआ है, और एक बात मुझे और लगता है कि 6 बजे से 9 बजे का जो सत्संग होता है तो उसमें हम लोगों को ज्यादा काम धंधा भी नहीं रहता है। अभी सब इधर उधर, कोई खेत पटाने के लिए, कोई ये करने के लिए, कोई वो करने के लिए, जैसे मैंने देखा अगल बगल में सब व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन सुबह लगभग लोग बैठे रहते हैं या थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन अभी सबका दिमाग इधर उधर बट गया, इसलिए सत्संगियों की भी कमी है। खैर कोई बात नहीं। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधिका के अंदर में जब प्रेम था उनके प्रति, तो बांसुरी की आवाज को सुन करके चले आते थे। ऐसे ही जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे भक्तिनी हैं, जिनके अंदर में गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम है, तो थोड़ा विलंब से भी होता है, लेकिन आवाज सुन करके उनको रहा नहीं जाता है। और यही है सत्संग के प्रति आपकी आस्था और विश्वास। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा समय निकाल करके आइए, थोड़ी देर अपना उपस्थिति दीजिए, और उसके बाद फिर अपना काम धंधा भर दिन करते रहिएगा। तो आइए, अब आप अभी सुन रहे थे हमारे विद्यानंद बाबू बोल रहे थे कि आज का विषय बड़ा गंभीर है। ऊपरी क्या कहते हैं, वेद मंत्र से जो पाठ किया गया तो वह ईश्वर स्वरूप की तरफ चला गया। और ये जो द्वितीय भाग से कबीर साहब की वाणी का पाठ किया गया, तो ये शरीर और संसार से मुक्ति कैसे हो, इसका पाठ किया गया। तो पाठ मिलता जुलता नहीं है, फिर भी मैं उसी से संबंधित कबीर साहब की वाणी से जो पाठ किया गया है, शरीर संसार से मुक्ति, उसी से संबंधित योग शिखोपनिषद में बस उसी से संबंधित बातें हैं। योग शिखोपनिषद में भगवान ब्रह्मा और शिव जी का संवाद है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि करता है, संसार के रचियाता है। तो जो सृष्टि करते हैं, जो रचते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। खास करके एक संसार में उदाहरण लीजिए, जैसे हमारी माँ बहनें प्रसव करती है, जन्म देती है, सृष्टि करती है बच्चे का, और उस समय में उनको कितनी परेशानी होती है। वह माता को प्रसव करने में कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी जो ये संसार की सृजन कर रहे हैं, संसार की रचना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, बड़ा दुख उठाना पड़ रहा है। जब तक ब्रह्मा जी उस कष्ट को नहीं उठाते, दुख नहीं उठाते, हम अब संसार में नहीं आते। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता जो इतना कठिनाई से, इतना भीड़ से यह संसार की रचना किए, इसलिए ब्रह्मा जी को चिंता हो गई कि भाई हम तो संसार का सृजन कर दिए, संसार को बना दिए, रचना कर दिए, लेकिन यह जीव बड़ा दुख में पड़ा हुआ है, बड़ा कष्ट में पड़ा हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो हमने सृजन कर दिया, हमने संसार की रचना कर दी, लेकिन यह जीव जो दुख में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, जैसे माँ बाप
बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन जन्म दे करके छोड़ नहीं देते हैं। इसके बाद भी उनके दिमाग में रहता है, उनके हृदय में रहता है कि मेरा बच्चा कैसे पढ़े लिखे, शिक्षित हो, यशस्वी हो, हाँ, हर तरह से वह सुखी संपन्न हो। और इसके लिए केवल सोचते ही नहीं है, दिन रात अपने को कठिनाई में डाल करके भरसक प्रयास करते हैं कि मेरा संतान कैसे सुखी संपन्न हो जाए, ये समान धनवान हो जाए। ऐसे ब्रह्मा जी के भी मन में, उनके भी मन में आया कि मैंने जो सृजन कर दिया, हमने यह जीवों को संसार में तो भेज दिया, लेकिन ये संसार में दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है। तो इनको सभी दुखों से, सभी कष्टों से कैसे निवृत्ति हो जाए, कैसे इनको आजादी हो जाए, ये सदा के सुख को पाले, इसी ख्याल को लेकर के, इसी विचार को लेकर के ये ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और ऋषि मुनियों के पास अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं कि देखिए मैंने ये जीवों को संसार में तो भेज दिया, लेकिन ये जीव संसार का थपेड़ा खा रहा है, 84 का चक्कर काट रहा है, कैसे इनको इस 84 से छुट्टी मिल जाए, आप हमें इसका उपाय बताइए। तो कोई कहते थे कि 84 से हटने के लिए, 84 से छुटकारा पाने के लिए इनको ज्ञान का अवलंब लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी सत्संग का अवलंब लिए। सत्संग क्या है? ज्ञान का अवलंब लेना। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब संघम शरणम गच्छामि मतलब संघ के शरण में, अर्थात सत्संग के शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात ध्यान के शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात गुरु के शरण में जाओ। तो हम आप अभी सत्संग में बैठे हुए हैं, अर्थात ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। तो कहते ज्ञान के शरण में जाना पड़ेगा, अर्थात सत्संग करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि भाई ध्यान का अवलंब लेना पड़ेगा, योग का अवलंब लेना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा जी पूरा संतुष्ट नहीं हुए और यही विचार लेकर के महायोगेश्वर भगवान शिव के भी पास गए और उनसे भी यही बात पूछते हैं। तो भगवान शिव महायोगेश्वर ज्ञान के धनी, ध्यान के धनी, ये दोनों के धनी थे। इसीलिए वे कहते हैं कि देखिए ज्ञान ध्यान के बिना अधूरा है, ध्यान ज्ञान के बिना अधूरा है। दोनों एक दूसरे में बड़ा तालमेल है। अगर कोई सत्संग करेंगे और ध्यान नहीं करेंगे, असली ज्ञान से वे वंचित रह जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। असली ज्ञान से वे वंचित रह जाएंगे। केवल सत्संग करेंगे तो बाहरी सत्संग होगा, धर्म कथा बाहर सत्संग, ये बाहरी सत्संग होगा, एक तरफे होगा, लेकिन दूसरे तरफ नहीं होगा। बाहरी थोड़ी देर की आनंद मिल जाएंगे, लेकिन आंतरिक आनंद नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप मोक्ष को पाना चाहते हैं, छुट्टी दिलाना चाहते हैं सभी जीवों को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का अवलंब लेना पड़ेगा। लेकिन अकेले ज्ञान का अवलंब लेने से भी उसका काम नहीं चलेगा, साथ साथ ध्यान का भी अवलंब लेना पड़ेगा। अभी हम आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, जो भी आपको, हाँ, जो वक्ता जिस ढंग का होता है, जिनके पास में जैसी मति होती है, बुद्धि होती है, अपने बुद्धि के अनुसार खुलासा करते हैं, समझाते हैं। तो आप मान लीजिए यहां पर सुन लिए,
सुन लिए, यहां से अगर आप जाएंगे घर लेकिन केवल सुन करके ही छोड़ देंगे, ये ज्ञान आपके भीतर में नहीं ठहरेगा। नहीं, पेना नहीं है, बाल्टी में पेना नहीं है और आप उसमें पानी भरना चाहते हैं। पहले कुआं का नियम था, कुआं था गांव में, अब पेंदा अगर फट जाए तो वह बाल्टी को कुआं में डालते थे, उसके बाद निकालते थे, क्या होता था? पूरा बाल्टी खाली। ऐसे ही हम आप सत्संग सुन लें लेकिन साधना नहीं करें, एकांत में इसका चिंतन मनन नहीं करें, ध्यान नहीं करें, तो शायद वही पेंदा फटा हुआ बाल्टी के समान है, अर्थात आपके भीतर में यह ज्ञान नहीं टिकेगा। और जब तक ये ज्ञान नहीं टिकेगा तब तक आप साधना नहीं करेंगे, और साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। उपासना का मतलब क्या होता है? उप आसन, उप मतलब ऊपर, अर्थात परमात्मा के नजदीक आसन, परमात्मा के निकट आसन। तो परमात्मा के निकट कैसे आसन होगा? जब तक उपासना नहीं करेंगे, उपासना मतलब ध्यान नहीं करेंगे, तो आप परमात्मा के निकट आपका आसन कभी हो सकता है क्या? कदापि नहीं। इसलिए महायोगेश्वर भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, ईश्वर का लाभ करना चाहते हैं और इसी जन्म में करना चाहते हैं, मानव शरीर में करना चाहते हैं, उनको यही काम करना पड़ेगा। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो, योगापि ज्ञान है नस्तु नौ क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षो दृढ़मोऽभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए जो मुमुक्षु है उसको ज्ञान और योग का दोनों का अवलंब लेना पड़ेगा। फिर कहते हैं पिंड पातेन या मुक्तिन सा मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम सिंधवम यथा अनंतताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह असली मुक्ति नहीं है। कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? शरीर को जला देते हैं, बेटा आग दे देता है। उसके मन में होता है, जो सज्जन जिनके परिवार के कोई आदमी मरते हैं, हमारे शायद विद्यानंद बाबू या और कोई प्रवचन कर रहे थे शायद कल, कि मतलब श्राद्ध क्रिया हो जाएंगे या ये सब हो जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे ही कुछ बोले थे। लेकिन हाँ, हमारे ये विद्यानंद, यहाँ पर दो विद्यानंद बाबू हैं। मैंने आहा दिया नहीं किसी का और विद्यानंद बाबू से हमारा कुछ ख्याल से कि यह बोल ले रहा है, एहने तरह के टॉपिक बोल ले रहा है। हाँ, तो कहने का आशा है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। मरने पर जो मुक्ति होती है, मर गया उसको ले जाकर के श्मशान में जला दिए। कहते हैं, लोगों का कहना है कि बेटा आग दे देंगे तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि कोई पंडित जी आएंगे, उनके नाम पर पिंडदान होगा, फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा लोग समाज में अक्सर लोग ऐसा मानते हैं और बड़ी श्रद्धा से पंडित को बुलाते हैं, पिंड कुटवाते हैं, उसके बाद पिंडदान करते हैं। ऐसा लोगों की समाज में इस तरह का मतलब भाव फैला हुआ है। लोग इसी को ज्यादा मान्य देते हैं, इसको नहीं मान्य देते हैं। जहां पर हम आप बैठे हैं, समाज के लोग कहते हैं सत्संग से कोनो कुछ मिले वाला है, लेकिन पिंडदान क्या देते न, पंडित जी आए देते पिंडदान क्या देते न। बोलिए श्री सद्गुरु। अब देखिए, अभी तक ये पुरानी प्रथा कहीं कहीं पर जकड़ा हुआ है।
ये पिंड कूटने की प्रथा कहीं कहीं पर पूरा गहराई से जकड़ा हुआ है। वहां पर कितनों साधु महात्मा या कोई भी कहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। न हम पिंडदान तो करवे करेंगे, हमारा पिंडदान से उद्धार होगा। एक जगह हम गए थे सत्संग करने के लिए, हाँ, जो मर्डर था उसको हमने कितना हो समझाया, लेकिन नहीं, ये पिंडदान की सब चावल के बना बना के की सब दे छे, वो हवन में तो कतो कुछ नहीं देखे छिए। एकटा ओहिना खड़ा खुने छे आ ओहि में तिल जौ घी वगैरह दे छे, आग में सबटा भस्म भए छे, ये सब नहीं कोनो देखे के लागे छे। मतलब कितना हो समझाए लेकिन नहीं समझे। हाँ, नहीं, ये बढ़िया है, पंडित जी को बुला करके बढ़िया है। तो जो वहां पर जकड़ा हुआ है उसके मन में यही होता है कि पंडित जी आएंगे, पिंड कुटवाएंगे। पिंड का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, पिंड का मतलब होता है शरीर। और जिस शरीर को आप कुटवाइएगा, चावल को कुटवाते हैं, वहां पर शरीर थोड़े है। पंडित जी आपको मूर्ख बनाता है। शरीर को कैसे कुटिएगा? शरीर तो वहां पर कुटा चला गया, आंख में जल करके स्वाहा राख। फिर उसको कैसे कूट रहे हैं आप? पिंड कूट रहे हैं। या किसी को किसी से दुश्मनी होता है ना, तो तवे कहते हैं न हम तो हर पीड़ कुटियो तो फिर कथी ले। पिंड तो नहीं कहलम। हाँ, महिला महिला में जो ककरो में झगड़ा भेल, दुश्मनी, नहीं हम तो हर पीड़ कुटियो तो फिर कथी, मतलब दुश्मन के लोग ये बात कहे छे। ये बात मतलब दुश्मन को ही संबोधित करते हैं कि हम तो हर पीड़ कुटबो, मतलब तू हमार दुश्मन छी, त्या लेकर पीड़ कुटबो। आ ये ठिना जे पंडित जी हमरा यहाँ आवे छे, हमरा से पीड़ कुटवावे छे, तो पंडित जी के बोले दोस्त बोले कि दुश्मन। महात्मा दोस्त ओकर बात नहीं मानवे, लेकिन पंडित जी के हम दोस्त बना ले छिए। आ उ जे कहे छे तो वह हम करे लागे छिए। दोसर एक बात और, कितनो बढ़िया आदमी किया न मर जाए, कितनो अच्छा आदमी किया न मर जाए, पूरा जिंदगी वो सत्य बोल रहे है, कभी झूठ के पास नहीं गए, एक नंबर के सत्संगी, हाँ, खूब बढ़िया आचरण व्यवहार, लेकिन पंडित के बोले थे तो पीड़ कुटबे करते। दोसर बात, वो प्रेत बनेबे करते। हाँ, कहनो बढ़िया आदमी छे, बढ़ियो आदमी को प्रेत बनेबे करते। अब प्रेत बनेते तब न ओकर स्वार्थ पूरा हेतै। हैं, तू एना के अद्भुत ए चीज से ओकर मुक्ति मिल जेतै। बोलिए श्री सद्गुरु। मतलब मूर्ख बना करके किसी से कुछ लेना है तो मूर्ख बना करके लेंगे। होशियार बना करके कोई होशियार हो जाएगा, हाँ, वे स्वयं पढ़ल पंडित हो जाएगा, तब फिर आपके बात को कैसे मानेंगे वे? तब तो आपके बात को नहीं मानेंगे। हाँ, इसीलिए आपको मूर्ख बनाता है, अर्थात मूर्ख बना करके पिंड कुटवाता है। पिंड कुटवा करके और तब आपको कहता है कि खटिया दोगे तो तुम्हारा पिताजी, हाँ, वहां पर खटिया पर आराम करेंगे, देंगे इनको खटिया और करेंगे वहां पर पिताजी। यार लेना है तो सीधे सीधी बोल करके ले न लो कि हमको दिक्कत है, सोने में परेशानी होती है, या हमारी पंडितनी को कपड़े की कमी है, ऐसा बोल करके ले न लो। लेकिन बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसा देखा जाता है, लेने का भाव है भीतर में, हाँ, चूसने का भाव है। एक जगह हम गए सत्संग करने के लिए, हाँ, बोलना नहीं चाहिए, एक जगह गए सत्संग करने के लिए, 3 दिन सत्संग किए, हाँ, तो 500 रुपया हमको विदाई किया। अब पंडित जी को 2500 500 रुपया वो बड़ा मतलब यथी करके विदाई किए। हम बोले कुछ नहीं, लेकिन 500 रुपया विदाई किया, लेकिन वो ऐसा हृदय खोल करके विदाई नहीं किया। लेकिन 25,000 का सामान दे करके पंडित को खूब हर्षित होकर के विदाई किए। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ, पूरा हर्षित होकर के, पूरा खुशी खुशी, हाँ, उसको विदाई किए। हम भी बोले वाह, आश्चर्य है, कितना बढ़िया से इसके मन में। और सत्संगी था, जो शरीर छोड़े थे, हाँ, जाति के सूड़ी थे, सत्संगी थे,
और सत्संगी का बच्चा ऐसा किया। अब हम आप विचार करें, कैसी प्रथा है, किस तरह से हमें मूर्ख बना करके क्या लूट रहा है, कौन लूट रहा है, इस पर हम तनिक भी विचार नहीं करते हैं। महात्मा को अगर विदाई दीजिएगा तो सीधा सत्संग मंदिर में लगाएंगे और वहां जाकर के 10, 20, 25, 50 सत्संगी सत्संग करेंगे, है? इसीलिए ना साधु महात्मा को लोग विदाई करते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है, उसको कोनो परिवार है, उसको में पालते हैं। जिसको परिवार है उसको तो हमको लगता है कि विदाई देना ही नहीं चाहिए। जो बाल बच्चे के साथ में रहता है, अपना से कमाता है, खाता है, क्या जरूरत है उसको विदा देने का। लेकिन अभी फलना बाबू है, मुंह देखते हैं, ए फलना बाबू इसमें बड़ा सहयोग किया है, विदाई नहीं देंगे तो मन दुखी हो जाएगा। ये फलना बाबू चिल्ला बाबू का मुंह देख करके लोग विदाई करते हैं। लेकिन सही अगर कहा जाए तो विदाई का सही अर्थ होता है कि जो विदाई दिया जाता है उसको आप ऐसे काम में लगाइए जिससे 10 को उससे लाभ मिले। 10 आदमी वहां पर जाते हो, सत्संग करते हो, ध्यान करते हो, वहां पर बराबर आयोजन होता है, सामूहिक आयोजन होता है। मतलब इसलिए वो विदाई देते हैं। लोग जो विदाई देते हैं उसमें यही छिपा हुआ है। लेकिन 25,000 का सामान वे जो दिए तो क्या करेंगे? 25,000 का सामान अपने घर में रखेंगे? अरे उसका आधा सीधा दाम दे करके फिर दुकानदार को लौटा देंगे। हाँ, या पहनने लायक है तो पहनेंगे। ऐसी प्रथा, पुरानी प्रथा को लोग ढो रहे हैं। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना विवेक भी लगाना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो असली आपका जो शरीर था, एक आर्य समाज के प्रवर्तक हुए महर्षि दयानंद सरस्वती, और महर्षि दयानंद सरस्वती इस पर बहुत बढ़िया से बोले हैं, बहुत बढ़िया से लोगों को समझाए कि देखो भाई, वे भी जाति के ब्राह्मण ही थे, लेकिन ब्राह्मणों के रीति रिवाज को देख करके उसको बोलना पड़ा कि धीरे धीरे लोगों को कैसे चूस रहा है। सच्ची बात तो संत होने के बाद उसके अंदर में जातिवाद खत्म हो जाता है, उनके अंदर में जातिवाद नहीं रहती है। हाँ, लोगों की भलाई कैसे हो वे जरूर इस पर बोलते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन वे इस रहस्य को समझे कि ब्राह्मण सब धीरे धीरे लोभी होते जा रहा है, इसलिए पिंडदान को उन्होंने खंडन किया कि देखो तुम पिंडदान जो करते हो, अरे असली पिंडदान तो वहीं पर हो गया जहां पर आप जला करके राख कर दिए, शरीर तो बचा ही नहीं, तो फिर पिंडदान क्या कर रहे हैं आप। और गुरु महाराज बोले हैं कि अरे पिंडदान मरने पर नहीं होता है जी, पिंडदान जीते जी होता है। और जो जीते जी पिंडदान कर लिया, मरने के बाद चाहे उसको फेंक दो कि गाड़ दो कि जला दो, उससे उनको क्या अंतर पड़ता है। बेटा आग दे कि बेटी आग दे कि कोई आग दे ही नहीं है। जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। काशी में मरने से मुक्ति होती है तो मगहर में मरने से क्या होती है, दुर्गति हो जाती है। कबीर साहब करके दिखा दिए कि देखो, तुम अगर सोचते हो कि काशी में मरने से ही मुक्ति होती है तो मैं जाकर के मगहर में सड़ी छोड़ता हूं, देखो तो हमारी मुक्ति होती है कि नहीं होती है। कबीर साहब की मुक्ति नहीं हुई, और कबीर साहब की मुक्ति नहीं हुई तो फिर उसका नाम क्यों लेते हैं। कबीर साहब को थोड़ा समझिए, विचार कीजिए। संत महात्मा ये पुरानी परिपाटी को देख करके वे एक एक बात पर थिंकिंग करके और तब दुनिया के लोगों को समझाते हैं। लोका मति का भौरा रे, हे लोक बुद्धि के टेढ़ी चाल चलने वाले लोगों। लोक जहां पर जो लोकोक्ति है, सामाजिक रीति है, मान्यता है, कहते हैं सीधी बुद्धि वाले के लोगों, ऐसा कभी मत सोचना कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और अन्य जगह सड़ी छोड़ने से उसकी मुक्ति नहीं होती है, ऐसा कभी मत सोचना। राम भजन में जाको हित चित वाको अचरज कहा। जिसको राम भजन में, राम भक्ति में अनुराग है, जो परमात्मा में जीते जी मिल गए हैं, जस काशी तस मगहा ओसर
हृदय राम जो होई। अगर हृदय में राम है तो जैसे काशी है वैसे मगहर है। कौन गांव है? मधुबनी। मधुबनी में अगर कोई मधुबनी के सत्संगी श्रद्धालु साधना करके परमात्मा का साक्षात्कार कर ले और उसके बाद यहीं पर शरीर छोड़ दे तो क्या होगा? उसकी मुक्ति नहीं होगी? हैं? काशी में जाकर के ही मरेंगे तो मुक्ति होगी। गया जी में जाकर के पिंडदान करेंगे तब असली पिंडदान होगा। अरे असली पिंडदान तो जीते जी होता है। गुरु महाराज कहते हैं तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिस्त ज्यों तीर हो, बिंदु नाद अगवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर तुम्हें दिखाएंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं तजो पिंड, पिंड को त्याग दो, तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, ब्रह्मांड में चढ़ जाओ, पेलो सुषमन दृष्टि शिस्त ज्यों तीर हो, बिंदु नाद अगवाई तुम्हें ले जाएंगे। तुमको आगवानी के लिए बिंदु और नाद ये तुम्हारी आगवानी के लिए आएंगे। कबीर साहब कहते हैं आगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। आगवानी तो आया, आगवानी हाँ, जैसे कोई बड़े बाबा लोग आते हैं, छोटका बाबा को तो छोड़ दीजिए, कोई बड़े बाबा आते हैं, बड़ा आयोजन होता है और जब वे आने लग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आगवानी के लिए जाते हैं न, गाड़ी घोड़ा आदि से आगवानी के लिए जाते हैं कि बाबा आ रहे हैं, बड़े बाबा आ रहे हैं, इसीलिए उसको आदरना चाहिए। हाँ, आदरना चाहिए, इसी के लिए पहले आगवानी के लिए जाते हैं। एक जगह हेरा चंदा में मैं भी घर से जा रहा था और आगवानी के लिए वे लोग आए हुए थे, लेकिन वे दूसरे रास्ते से आए थे, हम दूसरे रास्ते से सत्संग स्थल पर चले गए। मोबाइल से बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए आगवानी के लिए हाँ, बड़े बाबा लोग आते हैं तो आगवानी के लिए जाते हैं कि नहीं, बड़े बाबा हैं, आदर सत्कार करना चाहिए, आगवानी करनी चाहिए, अपना भाव दिखाते हैं। इसी तरह से परमात्मा भी जब आने लग जाते हैं तो अपने आने से पहले अपना कुछ आगवानी के लिए भेजते हैं। हाँ, कि मैं आ रहा हूं, इसलिए मेरे आने से पहले तुम लोग पहले जाकर के सूचना दे दो कि मैं अब आने वाला हूं। तो आगवानी तो आया। क्या आगवानी के लिए आते हैं? हम लोगों के आगवानी के लिए क्या आते हैं? ज्ञान विचार विवेक, ये तीन चीज परमात्मा पहले भेज देते हैं। ज्ञान विचार विवेक। जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो परमात्मा उनके अंदर में सबसे पहले विवेक भर देते हैं, ज्ञान भर देते हैं, विचार, शुद्ध विचार, पवित्र विचार उनके अंदर में भर जाता है। कभी भी किसी के संबंध में अपवित्र वाली बात नहीं सोचते हैं, गंदी बात नहीं सोचते हैं। जब भी सोचते हैं ब्रह्म ज्ञान के संबंध में सोचते हैं, सुंदर विचार को ही साथ में लेकर के रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास पीछे गुरु भी आएंगे, गुरु अर्थात परमात्मा, पीछे से परमात्मा भी आएंगे सारे साज समेत। सारा ज्ञान का भंडार वे अपने साथ लेकर के आते हैं। जब परमात्मा को पा लेते हैं तो कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रह जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा मेरे पास आएंगे, ज्ञान विचार विवेक कैसे आगवानी के लिए भेजेंगे? इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीरो। हे वीरों, आओ वीरों, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा।
वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। गुरुपद धरकर ध्यान से सुनो, दृष्टि आराधो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल करके बचना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, और जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। गुरु महाराज कहते ही परमात्मा के पास जाने का तरीका है। इसलिए तो जो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिष्टि जो तीर हो, बिंदु नाद अगवाई, अगवानी के लिए बिंदु नाद आएंगे। जैसे बिंदु नाद आएंगे तो आपके भीतर में ज्ञान विचार विवेक ये अपने आप आ जाएगा, बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप आएंगे। इसके लिए संत महापुरुष कहते हैं साधना करना पड़ेगा। करो तो मैं साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। अगर हम मनोयोग पूर्वक साधना करें तो सफलता हम लोगों के हाथ में है। मनोयोग पूर्वक साधना नहीं करते हैं इसलिए सफलता नहीं मिलती है। परमात्मा तो हर हमेशा बुलाते हैं, लेकिन हम आप सोए हुए हैं, हम लोग उसकी आवाज को सुनते ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागनी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। क्यों तू सोवत मोहनिंद में, क्यों तू सोवत, क्यों तू सोवत मोहनिंद में, उठ के भजनिया मिला गिरी जागरी। हाँ जागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। चित से साध सुनो सरवन दे, सुनो सरवन दे, चित से साध सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी जागरी। हाँ जागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। दो कर जोरे शिष चरणन दे, शिष चरणन दे, दो कर जोड़े शिष चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी जागरी। हाँ जागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी जागरी। हाँ जागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। इस तरह से हम आप संसार को पीठ दे सकते हैं और परमात्मा को पाने का यही तरीका है। बाद बाकी जो भी उपाय करते हैं वह संसार भर ही रह जाता है, लेकिन संसार से पार अर्थात मोक्ष पाने के लिए हम लोगों को सत्संग ध्यान का अवलंब लेना है, साधन विधि को जानना है और मनोयोग पूर्वक साधना करनी है। तभी हम आप मोक्ष के अधिकारी होंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे। अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा और फिर अपराह्न कालीन सत्संग अंतिम सत्संग है। इसलिए सब कोई अंत भला तो सब भला, अंतिम में सब कोई भाग लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।